मनुष्य का स्वभाव है कि वो स्वयं को, अपने परिवार को, अपनी संतानों को अधिकतम सुख प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखता है। इसी कारण से हम सदा श्रम और कष्ट से अंतर रखते हैं, विश्राम और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्वयं अपने जीवन का विचार कीजिए, क्या ये सत्य नहीं कि हम अपनी संतानों के लिए सदा ही विश्राम और सुविधा का आयोजन करते हैं? पर क्या कभी सोचा है केवल विश्राम से क्या लाभ प्राप्त होता है? केवल सुख और सुविधा जिन्हें प्राप्त हो उनका जीवन कैसा होता है? शरीर जब श्रम करता है तो अधिक स्वस्थ बनता है। बुद्धि भी जब कठिन चुनौतियों का सामना करती है तो अधिक तेजस्वी बनती है। ये हम सबका अनुभव है, पर हम शायद ये भूल जाते हैं कि मन और आत्मा को जब कठिनाइयां प्राप्त होती हैं तब वे भी अधिक बलवान होती हैं। अर्थात जब भी हम अपनी संतानों को श्रम और दुख से दूर रखने का प्रयास करते हैं, क्या वास्तव में उनके सुख का मार्ग बंद नहीं कर देते? स्वयं विचार कीजिए। सत्य कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि वो और उसका परिवार सुखी रहे, उसको सारी सुख सुविधा मिले, और इसीलिए वो सुविधाएं और विश्राम बढ़ाने की कोशिश करता है, सुविधाएं और विश्राम बढ़ाने का प्रयत्न करता रहता है, और अपने परिवार को और खुद को कष्ट और ऐसे संघर्षों से दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन श्री कृष्ण ये कहते हैं कि विश्राम करने से क्या लाभ, केवल विश्राम करने से क्या मिलता है? आपको पता है कि जिन लोगों को सुख और सुविधाएं सब कुछ प्राप्त है, उनका जीवन कैसा होता है? वास्तव में जब हमारा शरीर श्रम करता है तो वो स्वस्थ बनता है। जब हमारी बुद्धि कठिन चुनौतियों का सामना करती है तो वो तेजस्वी बनती है। यह हम सबको पता है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब मन और आत्मा को कठिनाइयां प्राप्त होती है तो वो भी अधिक बलवान बनती है। तो यही कहने की कोशिश कर रहे श्री कृष्ण भगवान कि प्रत्येक माता पिता को अपने संतानों को कष्ट और दुख से दूर रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब उनका संतान वो कष्ट और दुख का सामना करेगा, उसका अनुभव करेगा, तब उसकी आत्मा बलवान बनेगी और वास्तव में तब जाके उसको सुख मिलेगा। तो यही कहने की कोशिश करे श्री कृष्ण भगवान। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।